गुड मॉर्निंग क्लास। राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम मेरी में 5th चैप्टर पढ़ते हैं, फ्लो इरिगेशन, प्रवाह सिंचाई। आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। प्रवाह सिंचाई क्या है? पानी का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा स्रोत से चल करके खेतों तक पहुँचने को प्रवाह सिंचाई कहते हैं या फ्लो इरिगेशन कहते हैं। प्रवाह सिंचाई जो होते हैं, नहरों गुलों की से उपयुक्त अनुलंब ढाल बनाया जाता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल से पानी प्रवाहित हो सके। यानी कि जो आपका पानी का फ्लो होता है, जो प्रवाह होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा स्रोतों से चलकर खेतों तक पहुंचाना ही आपका फ्लो इरिगेशन है। नहरें नदियों से निकल कर के नहरें नदियों से निकलती हैं या फिर समुद्र है, समुद्र से पानी नदी में आता है, नदी से नहरों के रास्ते होते हुए खेतों तक पहुंचता है। ठीक है, तो नहरें जो हैं नदियों से निकलती हैं। ये नदियां अपने क्षेत्र के सबसे निचले तल अर्थात घाटी रेखा पर प्रवाहित होती हैं। खेत का जो तल होता है खेत के तल नदी की तल से जो होता है ऊंचे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नदी का पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए नदी का पानी जो होता है खेतों तक पहुंचाने के लिए नदी के जल को खेतों के भूमि तल से ऊपर उठाना पड़ता है, ताकि जो है सिंचाई आसानी से की जा सके। नदी के जल तल को ऊंचा उठाने तथा नदी से नहर निकालने के लिए विभिन्न निर्माण कार्य करने पड़ते हैं। आइए देखते हैं कैनाल क्या है। नहरें वह कृत्रिम जलमार्ग जो सिंचाई आदि के कार्यों के लिए पानी को स्रोत से लेकर निर्धारित स्थान तक पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, वह आपका जो है नहर कहलाता है। यानी वह कृत्रिम जलमार्ग जो सिंचाई के कार्यों के लिए पानी का स्रोत लेकर निर्धारित स्थान तक पहुंचाया जाए, निर्धारित स्थान तक निर्धारित समय के पर पहुंचाया जाए, वही आपका नहर कहलाता है। नहर का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो खुला होता है। जो निचली स्थल मतलब तल होता है, उससे पानी फ्लो करता है। दोनों साइड जो है घिरा हुआ होता है, और ऊपर का जो तल होता है, ऊपरी हिस्सा जो होता है वो खुला होता है, जिससे प्रवाहित होने वाली वायुमंडलीय दाब का कार्य करता है और नहरों में पानी का गुरुत्वीय प्रवाह बहाने के लिए तली में उपयुक्त ढाल बनाया जाता है। आइए देखते हैं नहरों का वर्गीकरण नहरों का वर्गीकरण निम्नलिखित कारकों के आधार पर किया गया है। पहला है आपका स्रोत के आधार पर, अकॉर्डिंग टू फ्लो, स्रोत के आधार पर। दूसरा आपका है उद्देश्य के आधार पर, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तीसरा आपका है विस्तार तथा महत्व के आधार पर, अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज। नेक्स्ट है आपका संरेखण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एलिगमेंट। ये आपके जो हैं नहरों का वर्गीकरण है, नहरों का वर्गीकरण है। तो आइए देखते हैं स्तर के आधार पर स्रोत के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं। तो स्रोत के आधार पे नहर का वर्गीकरण जो होता है वो 3 वर्गों में हुआ है। पहला आपका है 12मासी नहरें, दूसरा आपका है एक फसली नहरें, तीसरा आपका है बाढ़ नहरें। तो आइए देखते हैं 12मासी नहरें क्या होती हैं। वह नहरें जिस नहरों में यानी कि वह नहर या जिन नहरों में सिंचाई के लिए जल 12 महीने उपलब्ध रहता है, वह आपका 12मासी कहलाता है, 12मासी नहरें कहलाती हैं। परिणाम स्वरूप वर्ष में एक से अधिक फसलें सिंचाई द्वारा पैदा की जाए, इस प्रकार की नहरें जो हैं 12मासी सिंचाई वाली कहलाती हैं, या वाली सिंचाई 12मासी सिंचाई कहलाती है। इस सिंचाई के लिए क्या होता है, नहर के निकलने वाले स्थान पर पक्की तथा स्थायी संरचनाएं बनाई जाती हैं तथा नहर के खंड को एक निश्चित निस्तारण के लिए अभिकालित करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है एक फसली नहरें। वे नहरें जो केवल एक ही फसल के लिए बनाई जाती हैं। वे नहरें
जो केवल एक ही फसल की सिंचाई के काम आती हैं वो एक फसली नहरें कहलाती हैं। जब स्रोत, नदी पर बांध आदि का निर्माण नहीं किया जाता है तो शुष्क मौसम में क्या होता है, जल का जो नदी का जो जल तल होता है भूमि के जल तल से गिर जाता है, जिस कारण नहरें शुष्क पड़ जाती हैं। तो केवल नदी में ही अधिक पानी उपलब्ध होने पर ही नहरें सिंचाई कर पाती हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि मतलब कि जो भी आपका स्रोत होता है पानी का एक फसली नहरों के लिए, उसमें क्या होता है कि जो शुष्क मौसम में नदी का जो जल तल है वो भूमि के तल से मतलब जल के तल से गिर जाता है नीचे। तो क्या होता है, ऐसे कारण में नहरें सूख जाती हैं, सूखा पड़ जाती हैं। तो इसके लिए जो है केवल नदी में ही जो अधिक पानी उपलब्ध होता है उसी के सहारे या उसी के आधार पे से सिंचाई की जाती है, सिंचाई का व्यवस्था रह जाता है। नेक्स्ट है आपका बाढ़ नहरें। वे नहरें जो केवल वर्षा ऋतु में ही उपलब्ध कराती हैं वो आपके बाढ़ नहरों में आती है। इन नहरों से पानी की उपलब्धता निश्चित नहीं होती है तथा इनके निस्सरण पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। बाढ़ से जब नदी का जलतल ऊंचा उठाना है तो पानी नहरों से प्रवाहित होने लगता है। नेक्स्ट है, आइए आपका देखते हैं उद्देश्य के आधार पर नहरों का वर्गीकरण। ये था आपका स्रोत के आधार पर नहरों का वर्गीकरण। अब देखेंगे उद्देश्य के आधार पर नहरों का वर्गीकरण। उद्देश्य के आधार पर नहरों का वर्गीकरण 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका है इरिगेशन कैनाल, सिंचाई नहर। दूसरा आपका है फीडर कैनाल, पोषक नहर। तीसरा आपका है हाइड्रल कैनाल, पनबिजली नहर। चौथा आपका है नेविगेशन कैनाल, नौका वहन नहर। ठीक है, लास्ट आपका है वाहक नहर, एक्सपेक्स कैनाल, एक्सकेप कैनाल, वाहक नहर। ठीक है, तो ये आपके जो हैं 5 उद्देश्य के आधार पर नहर का वर्गीकरण है। तो आइए देखते हैं सिंचाई नहर क्या है। वे नहर जो जलाशय से पानी खेतों तक पहुंचकर केवल सिंचाई का कार्य करती है, सिंचाई नहरें कहलाती हैं। यानी वे नहर जो जलाशय जहां से आपका जलाशय का पानी खेतों तक पहुंचाकर केवल सिंचाई का कार्य करे वही आपका जलाशय। जैसे आगे चलकर शाखाओं, उपशाखाओं तथा रजबाहों में विभक्त हो जाती हैं। पोषक नहर क्या है? जल स्रोत से पानी मुख्य नहर तक पहुँचने के लिए बनाई गई जो नहर पोषक नहर कहलाती है। ठीक है, यानी कि जल स्रोत से पानी मुख्य नहर तक पहुंचाने के लिए जो बनाई गई संरचना होती है या जो बनाई गई नहरें होती हैं वो आपकी पोषक नहरें कहलाती हैं। इन नहरों में क्या होती है, इन नहरों की लंबाई कम होती है, इनकी शाखाएं नहीं निकाली जाती हैं। इन नहरों में खेतों की सिंचाई भी नहीं की जाती है। ठीक है, ये आपके पोषक नहर हुए। तीसरा आपका है पनबिजली नहर। पनबिजली नहर क्या है? जलाशय के पानी को विद्युत गृहों तक पहुंचाने वाली नहरें जैसे बिजली नहरें कहलाती हैं। विद्युत गृह पर पानी टरबाइनों को चलाकर विद्युत उत्पन्न करता है। इस प्रकार जो है नहर पक्की कम अनुलंब ढाल की बनाई जाती है जिससे विद्युत उत्पन्न करने में अधिक जलशीर्ष उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है आपका नौका वहन नहर। जलाशय के आवागमन हेतु बनाई गई जो नहर होती हैं नौका वहन नहरें कहलाती हैं। इन नहरों की गहराई जो है अधिक होती है तथा गति जो है कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट वाहक नहर। हाँ, आपातकाल स्थिति में तथा साधारण नहरों का बचा हुआ पानी अर्थात अनावश्यक पानी की मात्रा को समीपवर्ती नदी में पहुंचाने के लिए अथवा सिंचाई के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों से जो नहर बनाई जाती हैं वाहक या अतिवाही नहर कहलाती है। नेक्स्ट है आपका विस्तार तथा महत्व के आधार पर नहरों का वर्गीकरण। विस्तार तथा मध्य के आधार पर नहरों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं विस्तार तथा महत्व के आधार पर नहरों का वर्गीकरण। प्रवाह सिंचाई के लिए सिंचाई क्षेत्र में नहर के शाखाएं, उप शाखाएं
इत्यादि निकाली जाती हैं। हाँ, जिससे क्या होता है कि जिससे दूरी पर स्थित खेतों तक पानी को आसानी से या सुगमता से पहुंचाया जा सके। उसमें हेड होता है उद्गम बिंदु, मुहाने पर नहर का निस्तारण एवं खंड अधिकतम होता है। जैसे जैसे शाखाएं निकलती आती है, नहर का निस्तारण खंड कम होते जाता है और नहर की शाखाएं जो है उप शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए पहला जो है मतलब कि इसमें बटे हुए प्रणालियों का वर्गीकरण क्या क्या है। शीर्ष हेड वर्क है, शीर्ष कार्य। पहला आपका है हेड वर्क, शीर्ष कार्य। दूसरा आपका है मुख्य नहर। तीसरा आपका है शाखा नहर। चौथा आपका है रजवाहा या वितरिका नहर। पांचवा आपका है लघु नहर या उपवितरिका। छठा आपका है गुल। ये आपके जो हैं विस्तार के आधार पर जो है नहरों का वर्गीकरण है। आइए इसको देखते हैं क्या क्या है। हेड वर्क क्या है या शीर्ष कार्य क्या है। नहर में नदी से पानी पहुंचाने के लिए एक अस्थायी संरचना बनाई जाती है। ठीक है, यानी नहर से जो है नहर में नदी से पानी पहुंचाने के लिए एक अस्थायी संरचना बनाई जाती है। नहर में पानी की मात्रा नियंत्रित करने के लिए इस संरचना में फाटक लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इस पे नियंत्रण पाने के लिए, इस पे कंट्रोलिंग करने के लिए जो है एक गेट लगा दिया जाता है। फाटक लगाई गई संरचना जो कि नहर में नदी के नियंत्रण पानी को भेजता है तथा शीर्ष कार्य कहलाता है। शीर्ष कार्य के बारे में विस्तार से हम अगले अध्याय में अगला है आपका मुख्य नहर, मेन कैनाल। इसमें देखिए, आइए देखते हैं क्या है। नदी या जलाशय के शीर्ष का कार्य सीधा पानी लेने वाले नहर के मुख्य नहर कहलाती है। यानी कि जो आपका नदी हुआ, जलाशय हुआ, हाँ, जो भी शीर्ष, उसका मेन शीर्ष जो है, मेन कैनाल जो है, वो सीधा पानी लेने वाली नहर जो है आपका मेन नहर कहलाती है। यानी कि जिस जगह पे आप पानी डायरेक्ट पाते हो उस जगह को आपका मुख्य नहर कहलाता है। मुख्य नहर से सीधे सिंचाई के लिए गूलों में पानी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन नहरों का काट बड़ा निस्तरण व जल प्रवाह की गति बहुत अधिक होती है। यानी कि जो है आप मतलब मेन कैनाल से डायरेक्ट आप पानी गूलों में नहीं पहुंचा सकते हो। क्यों नहीं पहुंचा सकते? क्योंकि जो है पानी का प्रेशर अधिक होता है। हाँ, तो इस वजह से जो है आप नहीं डायरेक्ट पहुंचा सकते हो। तीसरा आपका है ब्रांच कैनाल, शाखा नहर। पानी की गति व निस्तारण कम करने के लिए सिंचाई क्षेत्र के समीप मुख्य नहर पर क्रॉस रेगुलेटर बनाकर, हाँ, कंट्रोलिंग करके नहर की किसी भी ओर जलधारा ले जाने वाली नहर शाखा जो है आपका ले जाने वाली नहर शाखा नहर कहलाती है। यानी कि जो भी है आपका ब्रांचेस है, यानी कि जो आपका मेन निस्तारण है पानी का, उससे आपका पानी निकल रहा है, तो उसमें जो है क्रॉस रेगुलेटर लगाकर कंट्रोलिंग करके, ठीक है, आदि चीज़ें करके जो है जलधारा ले जाने वाली नहरें आपकी शाखा नहर कहलाती है। यह पानी को सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्र के समीप तक पहुंचाती है। एक मुख्य नहर से अनेकों शाखा बाहर निकाली जा सकती हैं, जिससे कि क्या होगा कि अनेकों शाखा निकालने से संपूर्ण सिंचाई क्षेत्र में पानी जो है अच्छी तरह से विभक्त होगा, बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और सभी तरफ समान पानी की धारा बनी रहेगी। नेक्स्ट है आपका रजवाहा या वितरिका। इसको देख लीजिए क्या है। शाखा नहर से जो उप शाखाएँ निकाली जाती हैं उन्हें रजवाहा कहते हैं। ग्रामीण भाषा में इन्हें बम्बा भी कहते हैं। यानी कि जो है आप जब नहर से क्रॉस करने के लिए निकालते हो तो वो आपका जो है रजवाहा कहलाता है। रजवाहों पर मोंगा लगा करके पानी गुलों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। प्रायः एक चक के लिए एक मोंगा पर्याप्त होता है। लघु नहरें देखिए, आइए क्या हैं लघु नहरें या उप वितरिका। सिंचाई क्षेत्र के अंतिम सिरे तक पानी को पहुंचाने के लिए रजवाहों से जो बाहर निकाली जाती है उसे लघु नहर या उपवितरिका कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके किसी भी किनारे पर मोंगा लगा करके पानी को गूल के माध्यम से क्षेत्र में वितरित कर देते हैं।
नहरों का उद्देश्य गुलों की लंबाई को कम करना होता है, यानी कि जो है लघु नहरें कि क्यों होती हैं, जो है इनकी मुख्य उद्देश्य जो होता है वो गुलों की लंबाई को कम करने के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट गुल। आइए देखते हैं गुल क्या है। गुल है आपका मोंगे से खेत तक पानी पहुंचाने वाली कच्ची नाली को गुल कहते हैं, यानी कि जो भी आपका मोंगा है, मोंगे से आपको खेतों तक पानी पहुंचाने वाली कच्ची नाली आपका गुल कहलाती है। इसमें ऐसे मुख्य नहर हुआ, शाखा नहर हुआ, रजबाहा हुआ, हैंडवर्क्स हुआ, लघु नहर हुआ, मोंगा काराज इत्यादि चीज़ों का सिंचाई विभाग निर्माण कराता है तथा राज्य सरकार की संपत्ति है। इसका जो है रख रखाव भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। आइए देखते हैं आगे आपका संरेखण के आधार पर नहर का वर्गीकरण। संरेखण के आधार पर नहर का वर्गीकरण तीन प्रकार से होता है। पहला आपका है पन विभाजन नहर, राइड कैनाल। दूसरा आपका है समुच्च रेखीय नहर, कंटूर कैनाल। तीसरा आपका है पार्श्व ढाल नहर, साइड स्लोप कैनाल। ये तीनों आपके जो हैं संरेखण के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। संरेखण के आधार पे जो है वर्गीकृत किए गए हैं। तो पहला आपका है पन विभाजन नहर। इसमें क्या है, इन नहरों की अधिक से अधिक लंबाई पन विभाजन रेखा पर रहती है। जिससे जो क्या होता है कि जिससे ये नहरें पन विभाग रेखा के दोनों ओर भूमि की सिंचाई गुरुत्वाकर्षण प्रवाह से कर सकती हैं। यह नहर जो है पन विभाजन रेखा पर होने वाली पारगामी जल निकासों के कार्यों की बहुत कम संख्या रह जाती है। केवल उन्हीं स्थानों पर जहां पर पन विभाजन रेखा किसी भी क्षेत्र या किसी भी आबादी से गुजरती है अथवा रेखा पर तीखा मोड़ आए तो नहर को पन विभाजन रेखा से छोड़नी पड़ती है। यानी कि जो भी है आपका जो नहर है, नहर की जो अधिक से अधिक लंबाई है वो पन विभाजन रेखा पर रहती है और उससे जो विभाजक रेखा दोनों ओर भूमि की सिंचाई के गुरुत्वाकर्षण प्रवाह से क्रॉस करती है, उसे तो क्या होता है कि तीखा मोड़ आए, मतलब कि जो आपका पन विभाजन नहर में तीखा मोड़ आए तो नहर को पन विभाजन रेखा छोड़नी पड़ती है। इस नहर के मार्ग को छोड़ देती है, वो आपका पन विभाजन नहर कहलाता है। ठीक है। दूसरा है आपका समुच्च रेखीय नहर। किसी एक समुच्च रेखा के लगभग समांतर बनी नहर आपका समुच्च रेखा नहर कहलाती है। यानी कि कोई भी नहर हो उसके जो है समानांतर, एक समुच्च रेखा के समानांतर या लगभग समानांतर बनी जो नहर होती है वो आपकी समुच्च रेखीय नहर कहलाती है। इस प्रकार की नहरें सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई जाती है, जिससे एक ही ओर अर्थात निचली ओर ही किनारा बनाना पड़ता है, क्योंकि दूसरी ओर भूमि ऊंची होने के कारण जो है पानी कभी चढ़ ही नहीं सकता है या किनारों की आवश्यकता होती ही नहीं है। ठीक है। वो जब भी होता है वो नीचे की तरफ ही होता है, यानी ढलानों में ही पानी निकलना चाहता है। नेक्स्ट है आपका पार्श्व ढाल नहर। पार्श्व ढाल नहर, आइए देखते हैं पार्श्व ढाल नहर क्या है। पार्श्व ढाल नहर, इस प्रकार की नहर विभिन्न समुच्च रेखाओं को सामान्यतः 90 डिग्री पर काटती हुई आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार की नहर प्राकृतिक नदी नालों के समानांतर होने के कारण इन नहरों का पारगामी जल निकास कार्यों की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है। पहाड़ी क्षेत्रों में अनुलंब ढाल अधिक होने के कारण इसमें फाल बनाने पड़ते हैं, प्रताप यानी फाल बनाने पड़ते हैं, जिसका जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका फ्लो इरिगेशन, ये आपका फिनिश हुआ चैप्टर। ओके, थैंक यू।